सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सामवेद ही क्यों बताया, जबकि हमारे तो 4 वेद हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। ऐसा माना गया है कि पहले एक ही वेद था और सभी लोग उस संपूर्ण वेद को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते थे, किंतु धीरे धीरे मनुष्य की याददाश्त कम होती गई। तब कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लोगों के कल्याण के लिए वेदों का विभाजन करके अपने 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और समंतु को इसका उपदेश दिया। सामवेद की परंपरा व्यास जी के शिष्य जैमिनी से शुरू होती है। साम का अर्थ है गान या संगीत। सामवेद में स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र हैं। सामवेद की रचनाओं का गायन होता है। सामवेद में अत्यंत मधुर, संगीतमय तथा परमात्मा की सुंदर स्तुतियां दी गई है, इसलिए वेदों में इसकी प्रधानता है। सामवेद से ही संगीत शास्त्र का प्रादुर्भाव माना जाता है। सामवेद में ही ब्रह्मा ने सामदेव से ही गीतों का ग्रहण किया है। संगीत रत्नाकर के रचयिता शांगर देव ने संगीत का उपजीव, जिसके सारे जीवन चलता हो, को ग्रंथ सामदेव को माना गया है। भरत मुनि ने भी कहा है, सामदेव से ही गीता की उत्पत्ति हुई है। पूर्वांतर 64 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण तो गायन, वादन और नृत्य के आदि गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास में गायन, वादन और नृत्य का अद्भुत समन्वय है। उस पर उनका नटवर वेश और अनुपमा सौंदर्य भी है। श्री कृष्ण की वंशी साधारण बांसुरी की तरह कोई जड़ बांस का बना बाजा मात्र नहीं है। वंशी ध्वनि अर्थात श्री कृष्ण के आवाहन यंत्र की ध्वनि, जो जड़ होकर भी चेतन का चित्त हरण करने की सामर्थ्य रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने चारों वेदों में सामवेद को ही अपनी विभूति क्यों बताया, चलिए बताता हूं। सामवेद में पद रूप में ऋग्वेद के मंत्र, गद्य रूप में यजुर्वेद के मंत्र और गीत के रूप में 3 प्रकार के मंत्र हैं। तीनों प्रकार के मंत्र सामवेद में होने से यह अत्यधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण वेद है। इसलिए वेणु प्रिय गुणों को ग्रहण करने वाले और ब्राह्मण प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को साक्षात सामवेद बताया है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी प्रेम, माधुर्य और आनंद का अवतार है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री मर्दल भल्लाचार्य जी ने अपने मधुराष्टक में श्री कृष्ण के गायन, आपकी बांसुरी मधुर है, आपके लगाए हुए पुष्प मधुर है, आपके हाथ मधुर है, आपके चरण मधुर है, आपका नृत्य मधुर है, आपकी मित्रता मधुर है, मधुरता के ईश ही हे किशन आपका सब कुछ मधुर है, आपके गीत मधुर है, आपका पीना मधुर है, आपका भोजन मधुर है, आपका शयन मधुर है, आपका रूप मधुर है, आपका तिलक मधुर है, मधुरता के ईश हे कृष्ण आप सब कुछ मधुर है। ऐसे रसेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में सामवेद को अपनी विभूति बताया। यही सामवेद की महिमा को सिद्ध करता है। सामवेद का एक मंत्र भी है जिसका अर्थ है श्री कृष्ण चरित्र भी सामवेद के इस मंत्र की तरह मनुष्य को हर परिस्थिति में सम रहकर जीना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला में एक बात दिखती है कि उनकी कहीं पर भी आसक्ति नहीं है। द्वारका लीला में 16,108 रानियां, उनके एक एक से 10-10 बेटे, असंख्य पुत्र पौत्र और यदुवंशियों का लीला में एक ही दिन में संहार करवा दिया। हंसते रहे और यही सोचकर
संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया। क्या किसी ने ऐसा आज तक किया है? तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको अपनी भक्ति पर और प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम भी ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन के लिए कामना करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय भक्तजन।